और फाइनली अब सीता माता अभ्यारण्य हम आ चुके हैं अंदर और 2 किलोमीटर का रास्ता बचा है। और ये आप बगल में देख रहे हैं करमई नदी, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये रही वो करमई नदी जिसका ओरिजिन है सीता माता जहाँ पे मंदिर में समाधि ली थी, वहीं से इसका ओरिजिन निकलता है। फाइनली सीता माता के मंदिर की पार्किंग में पहुंचने वाले हैं। 1 किलोमीटर भी नहीं है अभी यहाँ से, लेकिन क्या नज़ारे थे ना, क्या एक्सपीरियंस है यहाँ के आने का, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। ये जो जितना खूबसूरत आपको क्रिस्टल क्लियर पानी दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत जो सीता माता अभ्यारण्य में, ये देखो आप, ये हो जाता है सीता माता अभ्यारण्य। जब आप आते हो ना, इस तरह की ब्यूटी जो आपको गाड़ियों में देखने को मिलेगी ना, वो आपको सीता माता में देखने को मिलेगी। इस लेवल का एडवेंचर करना पड़ता है यहाँ पर। सो फाइनली हम आ गए इस वाइल्ड फॉरेस्ट के अंदर, इन दोनों बेहतरीन ऑफ रोडर किंग्स को लेके। यहाँ पे देखो क्या हालत हो गई है ना इनकी। इस 40-50 किलोमीटर के बेहतरीन सफ़र के बाद राइवल्स पहुँच गए हैं सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पार्किंग में। और यहाँ से अब 1 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 1 किलोमीटर कोई नहीं पहना क्या? नहीं, अब सीधा है वैसे रास्ता। आज से 5-6 साल पहले मैं आपको बताऊं कि रास्ता बहुत मुश्किल हुआ करता था, बट पिछले साल ही मैंने 3.5 रुपये का बजट दिया यहाँ पे, और उस 3.5 रुपये के बजट की वजह से यहाँ पे पूरा काम हुआ और फाइनली अब वहाँ पे रास्ता बन गया जाने का, बेहतरीन। और ये वो विशाल पेड़ जिसकी गाथाएं इतने सालों से सुनी जाती है। दोस्तों, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है जहाँ हमें जाना है। वहाँ सीता माता का मेन मंदिर बना हुआ है और ये सभी बताएंगे, ये सारे लोग जो बताएंगे उस रहस्यमयी कहानी को। ये हमारे डॉक्टर साहब जो यहाँ पिछले 850 सालों से रह रहे हैं और अब जाके ये बाहर निकलने लगे हैं और अब ये बताएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या हुआ था? देखो, यहाँ सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता का मंदिर है। तो सीता माई जो है वो इस मंदिर मतलब नाराज़ होके और आखिरी वक्त पे नहीं कहते कि भाई समा गई धरती में। जी तो जी। ये लास्ट में वो नाराज़ होके यहाँ समा गए थे, तो वो पहाड़ दोनों तरफ से फट गया और वो इस लास्ट में उन्होंने शरण ले ली। तो दोस्तों, ये जो पहाड़ अब आप देख रहे हो ना, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये टेक्निकली बीच में से फटा हुआ है
तो जब आप इसको ऊपर से ड्रोन शॉट देखते हैं ना, तो अगर ये इधर से ऐसे ऐसे कटा हुआ है तो ये इधर से इसी तरह बना हुआ है। तो टेक्निकली दोनों को मिला दिया जाए तो पूरी एक पर्वत श्रृंखला थी। और ये जो पानी आ रहा है ना, वो पानी आ रहा है, वो भी एक बार डॉक्टर साहब बताएंगे। ये मंदिर के वहीं से पानी निकल रहा है और ये हमेशा चलता रहता है। जैसे गर्मियों में श्रद्धालु की संख्या बढ़ जाती है तो ये पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। ये इनकी यहाँ की मतलब आस्था है। दोस्तों ये कोई जादू नहीं है, ये एक परम आस्था है सीता माता की। मैं आपको बताऊं कि ये जो पानी आ रहा है ना, वो सीता माता ने जहाँ समाधि ली थी वहाँ के पेड़ों से, पहाड़ों से रिस रिस के ये नदी का फॉर्मेशन होता है और इस नदी को बोलते हैं करमई नदी। और इस नदी के अंदर जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी तो प्रकृति का एक वरदान है इस जगह को कि जैसे जैसे पानी की कमी होती है उस तरह से ही इस जगह का जो लेवल है वो पानी का वो बढ़ता जाता है। तो कभी भी यहाँ के जीव जंतुओं को कभी भी परेशानी नहीं आती पानी से लेकर। तो इसका मेला भी लगता है, वो भी अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं कि कब वो मेला लगता है और कब आप आ सकते हो। कोई बात नहीं, अब तो रास्ता बनवा दिया मैंने। चलो, पिछले साल ही 2.5 रुपये दिए थे मैंने यहाँ पे। ये देखो, पहले ऐसा रास्ता नहीं था, पत्थरों में चढ़ के जाना पड़ता था। परशुराम जी गए हुए हैं ना पे, वो पारासर जी के, तो पत्थरों को चढ़ के ऊपर जाते हैं ना, वैसा था यहाँ पे। हाँ, फिर मैंने मेरे ना 3.5 रुपये का दान दिया, तब जाके है ना ये कहीं से लेके आए सामान और अब इन्होंने रास्ता बना दिया है पूरा। सांप रिकॉर्ड हो गया। सांप मोना, सांप छोटा सा सांप रिकॉर्ड हो गया। तेरी तो स्पीड देख ले, और पास में जाओ। अरे इसमें देखो बड़े बड़े होंगे ये सांप। चला गया। किसी भी नदी का ओरिजिन होता है ना तो इस तरह से होता है, या तो वो ग्लेशियर से जो आपकी आइस है वो मेल्ट होने के बाद एक रिवर का फॉर्मेशन करती है, या फिर इस तरह से पहाड़ों से रिस रिस के पानी आता है और धीरे धीरे एक नदी का फ्लो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और धीरे धीरे करके वो रिवर बहुत वाइड हो जाती है और ऐसे एक नदी बन जाती है। ये माता माई भी आ गई भाई। हाँ, माता माई भी आगे भाई, आगे भाई। चलो रे, चलो भाई, आगा करने आगा। चलो। ओहो, ये झरना डॉक्टर पिछली बार से तेज चल रहा है। कितना कह रहा है? यहाँ खड़े हो। तो दोस्तों फाइनली राइवल्स आ गए हैं सीता माता टेम्पल। और ये जो देख रहे हो ना आप झरना, ये करमई नदी का ओरिजिन है और ये गोमुख जहाँ पूरे 12 महीने पानी निकलता रहता है। और मैं आपको एक काम की बात बताने जा रहा हूँ, इन पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा पानी हर जगह से, देखो इस पानी में भी मॉइस्चर, या पत्थरों में मॉइस्चर दिख रहा होगा, तो ये जो पानी है वो हल्का हल्का इन पहाड़ों से निकलता रहता है और टेक्निकली आगे जाके ये हर जगह से पूरा होके और इस रिवर का फॉर्मेशन करता है। ओके, सो धीरे धीरे मैं आज 5वीं बार यहाँ आ रहा हूँ पिछले 10 सालों में, और हम देख सकते हैं कि डे बाय डे इसको इम्प्रूव किया गया है। और ये बारिश के टाइम का एकदम नेचुरल वाइल्ड व्यू, कितना खतरनाक लग रहा है ना ये सब कुछ, यही इसकी ब्यूटी को दिखाता है। ओह माय गॉड। दोस्तों अभी हम आ गए हैं सीता माता के मंदिर में, और वो सामने मंदिर, और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। ये बताएंगे यहाँ की थोड़ी बहुत ही कहानी। ये तो यहाँ राम लेके आए, यहाँ समय हनुमान जी मंदिर पे, हाँ। वहाँ से लगा के यहाँ तक
अंदर समाया 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यहाँ एंड है। तो कहते हैं कि जब सीता माँ ने आखिरी में समाधि ली थी ना, उस वक्त ये इस जगह उन्होंने समाधि ली और ये पूरा पहाड़ 1 किलोमीटर लंबा है और पूरा का पूरा फट गया था 2 हिस्सों के अंदर। तो वो चीर के जो देखते हो तो आप इस पहाड़ को यहाँ से देख सकते हैं कि जैसा ये पहाड़ इधर से कटा हुआ है वैसा ये भी कटा हुआ है। तो टेक्निकली ये पहाड़ 2 हिस्सों में फटा हुआ है एक जगह से। तो एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो इस तरह से ये पूरी कहानी बनती है और ये है सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पूरी कहानी। अब हम देखने जा रहे हैं गोमुख, तो वो भी देखते हैं। दोस्तों ये करमई नदी का ओरिजिन तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब हम चलते हैं आपको गोमुख लेके और यहाँ पे हम जल अभिषेक भी करेंगे। तो यहाँ पे पूरे 12 महीने पानी गिरता है गोमुख से और यहाँ हम चलते हैं और जल अभिषेक भी करते हैं। तो ये है दोस्तों गोमुख और हम माता श्री पानी चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।